समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए ये सितंबर का महीना सियासी तौर पर बड़ी राहत लेकर आया है। जहां एक तरफ सपा के कद्दावर नेता आजम खान जेल से रिहा हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी 34 महीने बाद महाराजगंज जेल से रिहाई मिली है। लंबी कैद के बाद जेल से बाहर निकलते ही इरफान सोलंकी अपने पुराने अंदाज और तेवर के साथ कलबदार सफेद कुर्ते में नजर आए। वहीं कुछ दिनों पहले सीतापुर जेल से सपा के बड़े नेता आजम खान को भी 23 महीनों बाद जेल से रिहाई मिली थी। आजम की रिहाई के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बसपा में जा सकते हैं। उनके परिवार के लोग बसपा के किसी बड़े नेता से मिले हैं। लेकिन इसी बीच जब अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को अपना रामपुर दौरा निर्धारित किया, तो ये माना गया कि शायद अखिलेश यादव के रामपुर दौरे के बाद ये सारे कयास बंद हो जाएं और समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच जो कुछ तल्खियां हैं वो खत्म हो जाए। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद सपा के लिए एक और बड़ी खुशखबरी तब आई जब उसके पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी लगभग 33 महीनों बाद जेल से बाहर आए। इरफान पर तमाम गंभीर आरोप लगे थे। जेल से बाहर कानपुर तक समर्थकों ने इरफान का जगह जगह स्वागत किया। अब सवाल यह है कि इन नेताओं की वापसी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे। आजम खान और इरफान सोलंकी दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं और माना जाता है कि दोनों की अपने अपने क्षेत्र में पकड़ है। रिहाई के बाद यह संदेश सपा और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया जा रहा है कि सपा अपने इन नेताओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी। इसके पीछे के जो कारण हैं उन पर बात की जाए तो अगर मुस्लिम दलित समीकरण सक्रिय हुआ तो 2027 में भाजपा के लिए ये सिरदर्द भी साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं के लंबे समय तक जेल में रहने से सपा में जो नए चेहरे उभरे हैं, अब उन्हें पुराने दिग्गजों की वापसी से एक डर भी सता रहा है। यह अखिलेश यादव के लिए चुनौती भी हो सकती है और एक अवसर भी। इस बीच अब भाजपा का फोकस रहेगा कानून व्यवस्था और अपराधियों पर सख्ती का संदेश देना, ताकि जनता को यह महसूस हो कि भाजपा सरकार में अपराधियों की जगह जेल ही है। तो कुल मिलाकर सपा नेताओं की जेल से रिहाई सिर्फ कानूनी फैसला ही नहीं बल्कि राजनीति में नए खेल की शुरुआत भी लगती है। क्या यह समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता दिखाएगा या फिर भाजपा इसे अपने पलटवार के लिए हथियार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की जमानत हो रही है जो किसी समय में पार्टी के लिए अपने समाज का प्रमुख चेहरा थे, चाहे वो आजम खान हो या फिर इरफान सोलंकी, क्योंकि इरफान सोलंकी को जब सजा हुई तो उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कहीं न कहीं इरफान सोलंकी का वो जनाधार और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ही थी कि उनकी पत्नी भी उस सीट से विधायक चुनी गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों नेताओं की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। समय समय पर आजम खान के ऐसे तमाम बयान भी सामने आते हैं जिन्हें भाजपा हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं की रिहाई से समाजवादी पार्टी की सेहत और 27 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।